हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आप आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आज वापस से हम आ गए हैं हमारे सीरीज़ रॉ एंड रियल द बिज़नेस एडिशन एपिसोड 15 और आज एक और अच्छी बात ये है कि हमारे साथ हमारे अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में जो है हरतेज भी जुड़ गई हैं और आज से वो हमारी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगी। तो वेलकम हरतेज वेलकम। Thank you so much. एंड हेलो सरबजीत, अनामिका, कैसे हैं आप हाय। लोग? बढ़िया Hi. बढ़िया। तो आज हम जिनको हमारी सीरीज में इनवाइट कर रहे हैं वो टू ब्यूटीफुल किड्स की मॉम है एंड साथ ही वो फॉर्मर क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर हैं एंड उन्होंने ना इंडिया में फिजिशियन की प्रैक्टिस भी की थी। तो उन्हीं से सुनते हैं उनकी जुबानी की उनकी जर्नी बिजनेस में वो कैसे आए और उन्होंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। तो लेट मी इनवाइट हर ऑन आवर पेज। हाय गुंजन, हाय Hi, गुंजन, वेलकम। कैसे हैं आप? Hi. Hi, Anamika Gunjan. and Tej. Thank you so much for inviting. कै- And Anamika, you are a very good host, by the way, okay? Antima, you're talking, right? Oh, You're confusing Antima. Anamika. अंतिम Yeah, इट्स people ओके, do ये that. That सबको happens. दोनों नेम सबको कंफ्यूज सेम। हो जाता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अंतिमा अनामिका में। Anamika. Yeah. और आप लोगों की स्पेलिंग भी स्टार्ट सेम ही या ऑलमोस्ट। Right. ओके सही है। ओके थैंक गुंजन, यू सो अ, मच। हम लोग हमेशा जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। तो आप भी हमें बताइए कि आपकी बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, फिर अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में हमें बताइए। ओके या अंतिमा। सो मेरा नाम है डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव। ओरिजिनली मैं महाराष्ट्र इंडिया से हूँ और अभी मैं करंटली ह्यूस्टन टेक्सास में रह रही हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। और मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। और बैक इन इंडिया मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डर्मेटोलॉजी में। मैं वहाँ प्रैक्टिसिंग थी। मेरा खुद का भी क्लिनिक था एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैं मेडिकल ऑफिसर के पोजीशन पे थी। फिर जब यूएस मूव हुए तो डेफिनेटली डिपेंडेंट वीज़ा पे मूव हुए हम। तो यहाँ पे इनिशियल ईयर्स इट वाज़ अ स्ट्रगल। जस्ट मैं डॉक्टर्स को शैडो करती थी विदाउट हैविंग एनी पे, जस्ट टू गेट द नॉलेज यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है उसको समझने के लिए। और फिर जब मेरा वर्किंग परमिट आया तो देन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एज़ अ रिसर्च मैनेजर। तो अच्छी खासी जॉब थी, हाई पेइंग जॉब थी एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी था। तो आई वाज़ एन्जॉयिंग माय लाइफ कि यार जो मतलब आपने जो बैक इंडिया पढ़ाई की है वो आपकी यूटिलाइज़ हो रही है यहाँ पे तो। सो इट वाज़ गोइंग गुड। फिर टाइम आया जब मेरी बेटी हुई 2023 में एंड द जॉब डिडंट सपोर्ट मी जो मैटरनिटी लीव थी वो थी 4 टू 6 वीक्स। और दे वर नॉट एट ऑल हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं घर से काम कर सकूं। तो देन आई हैव टू गो बैक। 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के गई मैं ऑफिस वापस 1 हफ्ता। बट 1 हफ्ते में इतने चैलेंजेस हो गए, बच्ची की तबीयत की चैलेंजेस हुए, फिर मेरी की हेल्थ में कुछ इश्यूज हुए। तो माय पेरेंट्स वर हियर बट फिर मेरी मॉम शी वाज वर्किंग इन इंडिया एंड शी न्यू कि कितने स्ट्रगल्स होते हैं एक मॉम के लिए जब आप वर्किंग होते हो और आपके बच्चे छोटे-छोटे, तो आप कैसे एडजस्ट करते हो। तो शी वाज द वन जिन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू नाउ स्टॉप वर्किंग एंड टेक केयर ऑफ योर किड एंड योर हेल्थ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। एंड उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि इंडिया में मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब क्विट करूँ एंड अपने तुम्हारी टेक केयर करूँ, बट यहाँ पे तुम्हारे पास वो ऑप्शन है। सो डू यानी वो ये टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपनी हेल्थ देखो एंड बच्चे की भी देखो। एंड फिर या वी म्यूचुअली मी एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड कि ओके मैं घर पे अभी स्टे करूँगी जब तक बच्ची थोड़ी लाइक स्कूल गोइंग एज नहीं हो जाती तब तक। सो हैपीली क्विट किया। फिर उसके बाद 1-2 महीना तो इट वाज़ गुड बिकॉज़ मैं खुद भी पोस्टपार्टम पीरियड से हील हो रही थी, तो रेस्टिंग फेज़ में थी। बट फिर जब रियलिटी हिट करती है आपको, आपके पेचेक्स बंद हो जाते हैं आना। और फिर आप 24/7 जब आप बच्चे की टेक केयर करते रहते हो ना, आप भी लाइक यू डोंट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। फिर वो हिट करता है आपको, आप बोलो हाँ या ना, बट इफ यू आर वर्किंग होता है। करता है। तो देन आई थॉट कि अब कुछ तो मुझे स्टार्ट करना है जो घर से करूँ और बच्चे के साथ करूँ। तो इनिशियली कोई भी पहले अपने फील्ड की तरफ जाता है देखने के लिए कि मैं क्या करूँ अपने फील्ड में। बट जो अभी मार्केट की सिचुएशन है और बीइंग इनटू हेल्थ केयर ऊपर से, तो मेरे पास तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं था वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ का।
तो देन आई थॉट कि ओके, देन एट दैट टाइम मैंने ये बिजनेस का मैं एक्चुअली बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, बट इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। बट देन फिर मैंने देखा कि यार इतनी सारी लेडीज घर से कर पा रही है, और मतलब बहुत अच्छे से कर पा रही है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे स्ट्रेच कर करके, जैसे जॉब में हम पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने ही पुश्ड मी कि कुछ नया ट्राई करो। घर में बैठे रहने से अच्छा है कुछ तो अपने लिए करते रहो। इट वाज माय इनिशियल थिंग, ये नहीं थी कि मेरे को इनकम जनरेट करना है, मेरे को बिजी रहना है, कुछ तो करना है अपने अपने लाइफ में, एक साइड सोर्स बनाना है। तो देन विद दैट थॉट हम दोनों ने मिलके सोच के, देख के, रिसर्च करके स्टार्ट किया। एंड आज 1 साल हो गया है, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं बिजनेस। एंड इनकम ही एक चीज नहीं होती लाइफ में। हमेशा जब हम दूसरे कंट्री से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ आपकी सोशल लाइफ बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ यूएस जैसे कंट्री में आपके पास में वो यू डोंट हैव दैट, आई वुड से, लग्जरी कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। उसके कारण आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड से कि ये बिजनेस ने नॉट ओनली मेरे को एक मोटिव दिया है अभी लाइफ में, बट आई रियली फील कॉन्फिडेंट एंड कि मैंने कुछ नया ट्राई किया अपने कंफर्ट जोन से निकल के। एंड अभी जो ग्रोथ हो रही है, आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल कि और इसमें एक और चीज जोड़ूंगी कि जब मैं दूसरी लेडीज से बात करती हूँ ना, और उनकी स्टोरीज सुनती हूँ ना, तो आई एवरी डे आई फील मोटिवेटेड कि आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ, एवरीथिंग। एंड यही थॉट है, और इसी के साथ यही मेरा वाई था, बट वो वाई अब इट हैज चेंज, एंड नाउ आई एम टोटली वर्किंग फॉर माई सेल्फ। एंड अगर मैं किसी भी लेडीज को हेल्प कर पाऊँ, तो दैट विल बी ग्रेट। Amazing, Gunjan. That was such a great, inspiring story. बहुत हमको कि आप डॉक्टर थी और वहां से यहाँ आई इंडिया, और आप फॉर किड्स, बिकॉज भी ये बात को हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं कि मदर्स what all they are going through. They want to keep up with their career, but they also are mothers. They have to nurture, जो mom guilt उनके अंदर जाती है। ये बात कोई it's very difficult for unless you are a mother, it's very difficult to understand, I guess. Yes. And जो आप बात बता रहे थे ना कि जैसे हेल्थ, एंड स्पेशली व्हेन यू कम, इंडिया में क्या होता है, इतने लोग होते हैं, आपके कोई ना कोई आता रहता है, बट ओवर हियर व्हेन यू कम, आई रिमेम्बर इवन माय फर्स्ट ईयर when I came to US, I was going in depression because I was on dependent visa. मेरे पास तब वर्क परमिट नहीं था, किसी को जानते नहीं है, और हम ओहायो में तो विंटर्स में स्नो होता तो घर के अंदर बंद हो जाते थे। तो लिटरली I was getting depressed. I used to wait कि मेरे को अभी तक ड्राइव करना भी नहीं आता था। हस्बैंड आते थे, मैं उनको बोलती थी प्लीज मुझे बाहर लेके जाओ, I just want to breathe. I feel I feel claustrophobic, I feel depression. So it's very important to to keep your mental health fine. It's very important, और especially postpartum depression भी कितना ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, कुछ ना कुछ आना जाना लगा ही रहता है। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे बंद हो जाते हैं ना, अकेले पड़ जाते हैं ना आपको कोई पूछने वाला, जैसे लगता है कि 2 मिनट के लिए कोई बच्चे को पकड़ ले, मैं जरा शावर ले लूं। These struggles which women are going through, and I think especially the immigrant mothers, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है या हमारे पास हेल्प नहीं है, तो जो that mental trauma we are going through, ये कोई समझ नहीं पाता है unless you are in that state, So amazing what you're saying. So one question which I would ask you, Gunjan, तो आप जैसे आप मेडिकल फील्ड से बैकग्राउंड से हैं, और आपने फिर फाइनली डिसाइड किया you want to keep up with your career, you want to also work on your mental health. So you chose this path, and you became a business owner. तो आपको क्या लगता है कि as a background from a medical to moving to marketing or digital marketing, how was that journey? What were your struggles that you might have gone through? क्योंकि ये completely 2 different professions हैं, और इनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। तो what were your struggles? What were your fears? How did you overcome them? अनामिका, ये बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं बोलूंगी मेरा जो बिजनेस
डिले करने का जो कारण था वो यही था क्योंकि मेरे को फियर ऑफ जजमेंट बहुत था। यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई वाज़ लाइक हैविंग माय ओन स्टाफ जो मेरे अंडर काम कर रहे थे और एक हॉस्पिटल जो कि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई वाज़ ऑन अ रेप्यूटेड पोज़ीशन। सो आफ्टर कमिंग एंड थिंकिंग अबाउट डिजिटल बिज़नेस जो मेरा फॉर्टे ही नहीं है कहीं से, तो मैं पहले तो यही था कि भाई सब क्या बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे? अब ये स्टार्ट कर लिया, ये क्या है, डॉक्टर है, ये क्या कर रही है एंड ऑल। तो आई थिंक सभी जो एक एक इंडिया जैसे कंट्री में आप जॉब करके आए हो और अच्छी खासी पे कर रहे थे वहाँ और अब आके आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इट वाज़ अ मेजर शिफ्ट। तो मेरे को तो पहले इवन दो आई स्टार्टेड पर वो उसमें से निकलने में मेरे को इतना टाइम लगा एंड बट अगेन थैंक्स टू माय हस्बैंड, वो मेरे को हमेशा ही बोलते हैं कि देखो तुम कुछ करो, नहीं करो, लोग बोलते रहेंगे, जो उनको बोलना है ना वो बोलेंगे ही। तुम अगर घर पे बैठी हो तो अरे इतना पढ़ के घर पे बैठी हो, अरे जॉब कर रही हो तो अरे बच्चे को छोड़ के जॉब कर रही हो, अगर बिज़नेस कर रही हो तो तब भी अरे बोलेंगे। क्या नया कुछ कर रही है। दैट वाज़ द थिंग एंड मैंने लिटरली अपने माइंडसेट पे वर्क किया अनामिका। लाइक पहले तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जिस चीज़ में जा रहे हैं उसमें हम अपना 100% देंगे एंड जो भी दुनिया बोले हम बस अपने आप को प्रूव करना है। फोकस। तो हमको दूसरों को कुछ प्रूफ नहीं करना है। दूसरे आके आपका बिल्स नहीं पे कर रहे हैं, ना आपका जब एग्ज़ैक्टली। मेरा पोस्टपार्टम टाइम था, ओनली माय पेरेंट्स वर हियर, वो भी थोड़े टाइम के लिए बिकॉज़ उनके पास में उनको भी यहाँ रहने की ज़्यादा परमिशन नहीं है 6 मंथ से ज़्यादा। तो कोई नहीं आया एंड आई हैव टू यानी आई हैव टू गो थ्रू ऑल दैट टर्बुलेंस, बच्चा, जॉब, ये वो एंड फिर धीरे-धीरे मैंने अपने माइंडसेट पे वर्क किया कि इट्स ओके। पहले मेरी प्रोफाइल्स आई ब्लॉक्ड एवरीवन फ्रॉम माय प्रोफाइल कि अरे ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, वो नहीं देखना, बट नाउ टुडे आई एम लाइक देखो, जो देखना है देखो, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस बिकॉज़ कोई नहीं आया यार, ये जर्नी में मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। सो आई हैव टू लाइक मेक श्योर कि मेरे को ग्रो करना है, मेरी मेंटल हेल्थ इज़ माय फैमिली इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। सो आई हैव टू वर्क एंड आई कैन अंडरस्टैंड अनामिका जो आप बोल रहे थे ओहायो में रहते थे। मेरा एक टाइम था जब मेरा बेटा हुआ था तो मैं सेंट लुइस में थी मिसौरी में एंड इतनी ह्यूज स्नो वहाँ पे और हम लोग आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र जहाँ ठंडी में भी ठंडी नहीं पड़ती है। इट वाज़ सो डिफिकल्ट कि वहाँ पे लाइक स्टक दिन भर घर में, कार नहीं ड्राइव करना आ रही, ये नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें लाइफ के आपको लेसन्स मिलते गए एंड नाउ आई कैन से कि जो भी लेडीज़ आपके थ्रू हमें देख रही है ना, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी फैशन, और कोई भी बैकग्राउंड हो, टीचर, यू शुड बी लाइक ये बिज़नेस आपका ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी पीछे छोड़ रहे हो और कुछ नया लाइक एग्ज़ैक्टली। यू आर एडिंग ऑन, ये आपके जो स्किल्स है आप उसमें ऐड कर रहे हो कोई चीज़। तो ऐसे देखोगे ना तो यू विल फ्लरिश। अगर आप ये सोच के करोगे कि अरे यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या करी, मैं मेरे को भी था बट माइंडसेट, यू हैव टू वर्क ऑन माइंडसेट। But once you start doing this, you will definitely get confidence. You will definitely get your, mental health in a state where जैसे कि अभी मैं हूँ, भाड़ में जाओ सब लोग, मेरे को कुछ नहीं करना है। I have to what I have to do. तो एंड दैट्स हाउ यू शुड बी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी हुई है ना। इवन जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया वो आए हुए हैं अभी यहाँ, तो मेरे पापा वाज लाइक क्या है ये, क्या कर रही है, मैंने बोला पापा वीडियो बना रही हूँ। तो देन ही वाज लाइक ओके तेरे को अच्छा लग रहा है ना, हो गया। देन वंस ही सॉ कि मैं खुश हूँ, ही वाज ओके कि अच्छा ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है ना, कर फिर। तो इट शुड बी लाइक दिस, जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे ना, दूसरा जिंदगी में आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने वाला है। तो या जस्ट वर्क ऑन योर, आई वुड से आई माय फियर वाज फियर ऑफ जजमेंट। मैंने वर्क किया उस पे एंड टुडे आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी से अब। तो ऐसे ही है लाइफ में, यही मूल मंत्र होना चाहिए हमारा। इग्नोराय नमः। या गुंजन, आपने बहुत अच्छे से इंस्पायर किया। जैसे आप बोल रहे थे ना वो लाइन कि लोगों ने नहीं आना है आपके बिल्स वगैरह को पे करने के लिए, वो आप ही को डिसाइड करना है ना कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और जैसे आप आपके जो फियर्स थे आप कैसे उनको ओवरकम करके आगे बढ़ी अपने ऊपर ट्रस्ट रख के, है ना।
तो इस जर्नी में जो सबसे ज्यादा बिग सपोर्ट आपको कहाँ से मिली, लाइक आपके हस्बैंड से मिली है ना, जो हमारी कम्युनिटी है, जब हम कहते हैं ना कि कम्युनिटी का बिग सपोर्ट रहता है, और क्या क्या उसमें ऐसा हेल्पफुल था आपके लिए जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में लाइक हेल्प कर रहा था, कौन सा ऐसा सपोर्ट था, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। यस। तो देखो सौरभ, जब स्टार्ट करते हैं तो मेरे को ऐसा लगा कि आप भी सब, कोई किसी को जी भी डिजिटल बैकग्राउंड का, डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बट द एग्जैक्टली ट्रेनिंग्स आई फील कि इतनी लाइक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी है टू अंडरस्टैंड कि आप अगर वो फॉलो करते हो ना, तो आई थिंक यू जी कैन मास्टर दैट यू नो स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो तो। प्रॉपर फॉलो करते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे मेंटोर एंड कोचेस है डेफिनेटली। लाइक आई फील कि हम्म, आपके, जब आप नई चीज में जाते हो, जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी, हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, हम अपने प्रोफेसर के पास जाते थे। जी तो आई फील जो उनका एक्सपीरियंस है, दे कैन ट्रांसफर इट टू यू, अगर आप विलिंग हो लर्न करने की नई चीजें तो। हम्म, तो दैट इज द बिगेस्ट, आई फील कि एक सपोर्ट सिस्टम है कि आप ऐसे बस आ गए डिजिटल वर्ल्ड में और आपको ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। दे ऐसा आर नहीं है देयर टू बिल्कुल। सपोर्ट यू इन एवरी स्टेप, लाइक वॉट एवर। कभी कभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्वेरीज होते हैं जो एकदम आई फील कि इट इज चाइल्डिश, बट वो उसको भी आंसर करते हैं। तो आंसर आई करता है। फील कि दैट सपोर्ट, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में कोई भी चीज में जाओ, आपके पास अगर आपके मेंटोर्स एंड कोचेस है ना, तो यू विल गेट टू द डेस्टिनेशन इजिली, आई फील। नहीं Yes, तो आप फिर exactly. जगल करते हुए जाओगे। So, फिर है कम्युनिटी, आपने कहा कि डेफिनेटली कम्युनिटी सपोर्ट। आई कैन से कि यूएस आने के बाद आई रियली मिस माय फ्रेंड्स। जब लाइक कुछ भी होता था तो दे एग्जैक्टली वर देयर कि उनसे बात कर लो। बट आफ्टर कमिंग इनटू दिस बिजनेस, आई रियली गॉट अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ। मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि यार इससे बात करूँ, ये बात करूँ। नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, हम अपनी जनरल टॉक्स भी कर सकते हैं उनके साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, जब आपके साथ एक पार्टनर होता है कि जो होना आपको चाहिए। मोटिवेट करता रहता है, जैसे आप लोग एक में को मोटिवेट कर रहे हो अभी। एवरीवन इज लाइक, अनामिका डालस में है, अंतिमा मैरीलैंड में है, और हरतेज भी यूएस में है। फ्रांस तो में। अच्छा, France. फ्रांस फ्रांस में। में, ओह माय गॉड, देखो फ्रांस से भी आपको फ्रेंड्स मिले हैं। तो तो इसीलिए आई फील कि कम्युनिटी सपोर्ट बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस करते हो आप, या कोई पढ़ाई भी करते हो, तो जब आप ग्रुप में करते हो ना, तो यू मेक टास्क वेरी इजी फॉर ईच अदर। Yeah, तो आई exactly. फील दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि आपको ट्रेनिंग, मेंटोरशिप सब एक ही जगह मिल रहा है, आपको कहीं अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। Yes. एंड दैट इज द बिगेस्ट, आई थिंक, सपोर्ट सिस्टम जो हमारे बिजनेस में जितनी भी लेडीज काम कर रही है अलग अलग बैकग्राउंड से, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 3 पिलर्स कि वो इतने सक्सेसफुली वर्क कर पा रही है। या एग्जैक्टली। या आपने बिल्कुल सही कहा गुंजन, क्योंकि विदाउट सपोर्ट एंड विदाउट कम्युनिटी तो हम खुद ही, हमारा माइंड जैसे ऐसे लगता है कि कुछ आगे दिख नहीं रहा है। तो या जब हमारे पास ऐसा फ्रेंड सर्कल होता है, जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी होती है, तो हम खुद से अपने ग्रो आप को करते हैं। चेंज करते हैं, और हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। यस। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो मतलब डरते हैं थोड़ा डिजिटल बिजनेस को शुरू करने से, या फिर उनको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हम लोग फंस जाएं, और सबके मन में डाउट होता है शुरू में स्टार्ट करने से पहले, हमारे मन में भी था, क्योंकि जब हम किसी दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं और कोई नई चीज सीखनी होती है, तो हमें शुरू में थोड़ा डर तो लगता ही है कि जी हमने नई फील्ड में जाना है, तो उसके बारे में अच्छे से जान लें। तो वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस देंगे हमारे ऑडियंस को, ताकि एटलीस्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो एटलीस्ट एक बार देखें जरूर आके कि इसमें क्या है और व्हाट दे कैन गेट फ्रॉम इट। यस। सो ये आई थिंक हम सब ने जब स्टार्ट किया तो वी हैड द सेम क्वेश्चन, वी फेस्ड सेम थिंग्स। एंड आई वुड से कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, चाहे आप एक कॉलेज में जाते हो, तो आप पहले कॉलेज का पूरा इंफॉर्मेशन निकालते हो कि कॉलेज में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, कैसा टीचिंग स्टाफ है, क्या है। सेम आई फील फॉर दिस बिजनेस, क्योंकि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो कोई यहाँ पे कोई ऐसे गिमी की चीजें नहीं कर रहे, दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो
डेफिनेटली कोई भी लाइफ में अपने आप को ऐसा स्टेक पे नहीं रखेगा कि भाई मैं कुछ ऐसे काम करूं कि मैं जाके आगे कुछ ट्रबल में फंसूं। तो आई फील कि जो भी आपके थ्रू हमें देख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि बिजनेस से ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली डू योर रिसर्च। जिसके भी साथ, चाहे आप अंतिमा, सरबजीत, अनामिका, हरतेज या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, गो टू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो, एंड डू योर रिसर्च। और मेरे को ये लगता है कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो अगर आप किसी के भी साथ कनेक्ट करते हो, अंतिमा के साथ या सरबजीत, अनामिका, किसी के साथ भी कनेक्ट करते हो, डू टॉक टू देम, गेट टू नो मोर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ऐसे बस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की अच्छा बताइए क्या करते हैं बिजनेस में, एंड देन दे आर गेटिंग बैक टू यू, बट देन आप रिप्लाई बैक नहीं कर रहे हो, तो इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प। आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ एक थॉट लेके बैठ गए हो कि अच्छा ये वर्क नहीं करता, तो दुनिया भर के ग्लोबली लोग क्यों वर्क कर रहे हैं ना इसमें, कुछ तो बात होगी जो वर्क कर रही सारे लोग। तो आई फील कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी रिसर्च करो, और जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो उससे बात करो, उसको उससे समझो बिजनेस को। एंड इसीलिए बिजनेस में स्टेप्स बनाए गए हैं कि पहले स्टेप में आप जाके छोटा सा इंफॉर्मेटिव वेबिनार सेशन देखो, फिर सेकेंड स्टेप में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो फिर देन गो टू पे $149, और फिर उसके बाद में डीप डिग डाउन करो बिजनेस को। एंड थर्ड है कि अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी हम ऑप्शन है बिजनेस में कि करना चाहते हो तो वी कैन गो अहेड विथ यू, एंड नहीं करना चाहते हो तो बिना कोई प्रेशर के आपके 149 रिफंड करते हैं। तो आई थिंक इट इज लाइक इतना इजी प्लेटफॉर्म बनाया है, लोग इसको अपने आप ही डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। तो जस्ट डू योर एक्सप्लोर, आई वुड से एक्सप्लोर थिंग्स। जिसके भी साथ कनेक्ट हो रहा है एक्सप्लोर करो, 10 क्वेश्चन पूछो उनसे कि कैसा क्या, दे विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। चाहे हम में से कोई भी हो, हम वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू एंड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। तो या दिस इज द ओनली थिंग हरतेज मैं एडवाइस करूंगी कि जस्ट बैठ के फेंस पे अगर आप कुछ देखते हो या समुद्र के बाहर बैठ के देख रहे हो कि अच्छा कितना डीप है, उसमें आपको जाके देखना ही पड़ेगा कि कितना डीप। घुसना तो पड़ेगा इस समंदर में। सही बात है। बहुत ही अच्छी एडवाइस दी गुंजन आपने, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि वो पहले एक बार मैसेज करेंगे कि अच्छा ये बिजनेस के बारे में बताओ, हम बताएंगे, बट उसके बाद गोस्ट कर देते हैं, राइट? कि क्योंकि अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आया तभी आपने हमसे कांटेक्ट किया, राइट? अगर आप उसके बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही डिसीजन लो, राइट? आपको अगर इंटरेस्ट है तो पूरा आगे हम लोग वेट करते रहते कि यार कोई रिप्लाई करे और वो गोस्ट कर देते हैं। तो हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एटलीस्ट प्रोसेस समझ लेना चाहिए ना। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आई है तो एटलीस्ट उसको चेकआउट तो करना ही चाहिए पूरा, फिर उसके बाद डिसीजन लो। और आपको पता ही है कि क्या है, रिफंडेबल है हमारा जो ट्रायल पीरियड है, तो हम लोग वो ले सकते हैं। और गुंजन आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, हमको बड़ा अच्छा लगा कि आपकी स्टोरी, आप डॉक्टर थे और यहाँ आके आपने इतना चेंज लाइफ में ना, बहुत कम लोग डॉक्टर हूँ अपने बारे में बहुत ही मतलब अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद सही में डर लगता होता, बट आपने जो ये चेंज किया है अपने आप को से डॉक्टर से डिजिटल नहीं पता है अंतिमा, इसीलिए बोलते हैं कि जब आप कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो ना तभी आपकी ग्रोथ होती है। और आई कैन टेल यू कि मैंने अभी एक साल से, मैं जो बताया था ब्लॉक करके रखे सबको मैंने, बट अभी मैंने एंड माय एमबीबीएस बैचमेट्स वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या कर रही है यार तू, क्या कर रही है यार तू। तो आई एम लाइक हैप्पी, अच्छा ये है डिजिटल, तो दे आर हैप्पी क्योंकि दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। बस ये है कि दे आर प्रमोटिंग द मेडिकल प्रोडक्ट्स की ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो दे आर हैप्पी लुकिंग एट मी एंड लाइक सबको पता है कि कितना डिफिकल्ट है इमिग्रेंट्स के लिए बाहर जाके फिर से जीरो से सब स्टार्ट करना, इज डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इट्स ओके, मैंने बोला माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपने दिमाग में कर लो, देन यू आर डन। आपके जो पूरी कन्वर्सेशन में मेरा बेस्ट पार्ट वही था कि आपने जो माइंडसेट की बात करी, क्योंकि माइंडसेट से ही हम लोग हमारी, आपने जो चेंज की आपकी जर्नी मेडिकल से इधर, आपका माइंडसेट ही है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। और मेरे साथ में भी यही हुआ था। अगर मैं वही आईटी में स्टक रहती और मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं आज डिप्रेशन में बैठी होती। अगर मैंने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया होता कि नहीं यार मुझे जॉब मिल रहा है, मुझे वो करना है, एटलीस्ट मुझे भगवान जी ने कुछ रास्ता दिखाया है कि यार आप कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही जगह स्टक होके रह जाओ। तो अपने माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। There are several opportunities
वो आपको ग्रैब करनी है कि आपको किस पे जाना है। Yeah. अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, यूएस में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट यही है कि हम देखते ही नहीं कि और कोई ऑप्शन है या एब्सोल्युटली। नहीं है करके। मुझे तो ऐसा लगता है ये बिज़नेस क्यों अच्छा है, क्योंकि हम जैसे जो हमको बच्चों को, फैमिली को देखना, उसके साथ या में वर्क फ्रॉम होम हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि हमको बच्चों को जी, टाइम देना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे आपने भी जॉब क्यों छोड़ा, क्योंकि बच्चे या की वज़ह से। तो हम जैसे लोगों के लिए जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, या फिर जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक कि वो कुछ अपने लिए भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम फैमिली में ही स्पेंड कर रही है। क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए निकालते हो ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको ये नहीं लगता कि केवल या मेरी आइडेंटिटी, मेरे बच्चे, मेरे पति और मैं ये कुकिंग करना है। ये नहीं है, आप 1 घंटा अपने लिए दे रहे हैं ना, तो भले ही आप उसको धीरे-धीरे अपना बिज़नेस ग्रो कर रहे हो, बट वो 1 घंटा, 2 घंटा आपकी लाइफ़ के लिए ना, आपके लिए है वो, कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ हम या ये एपिसोड खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो इट्स मच। ओके। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात थैंक यू करके। एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू थैंक गुंजन। यू। Thank बाय-बाय। you everyone. गुड Bye-bye. बाय। See you in next episode. Bye-bye.